देश में कारों की बिक्री पहले से ही डाउन है, कारें बिक नहीं रही। अब एसयूवी यानी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल पर महासंकट आया है। देश में जून में महामारी के बाद पहली बार एसयूवी की बिक्री में भारी गिरावट आई है। देश में इससे पहले एसयूवी की बिक्री पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रही थी। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि एसयूवी पिछले 1 दशक से भारत में गाड़ियों की बिक्री का सबसे बड़ा इंजन रही है। तो आखिर क्यों घटी एसयूवी की बिक्री, क्यों नहीं बिक रही एसयूवी और इसका क्या मतलब है? सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसयूवी की बिक्री में कितनी गिरावट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2025 में भारत में एसयूवी की बिक्री में 2.1% की गिरावट दर्ज की गई है। इस महीने करीब 1,75,000 एसयूवी गाड़ियां बिकीं, जो पिछले साल जून की तुलना में कम है। ये पिछले 5 साल में पहली बार हुआ है जब एसयूवी की बिक्री में महीने दर महीने कमी आई है। आपको बता दें, एसयूवी भारत में गाड़ियों की बिक्री का 55% हिस्सा रखती है, यानी हर 100 गाड़ियों में से 55 एसयूवी शामिल होती हैं। ये गाड़ियां छोटी माइक्रो एसयूवी से लेकर कॉम्पैक्ट, मिड साइज और बड़ी एसयूवी तक हर तरह के ग्राहकों की पसंद है। लेकिन जून में यह पहली बार हुआ है कि इनकी डिमांड में कमी देखी गई हो। अब सवाल ये है कि बिक्री में गिरावट क्यों आई। इसके पीछे जानकार कई कारण बता रहे हैं। एक बड़ी वजह है आर्थिक चुनौतियां। देश में आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर छंटनी हुई है, जिससे लोगों की नौकरियां गई हैं और उनकी खरीदारी की क्षमता कम हुई है। दूसरा कारण है बढ़ती ईंधन की कीमतें। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोग गाड़ी खरीदने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण है वैश्विक अनिश्चितताएं। रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों ने कच्चे माल की आपूर्ति को प्रभावित किया है, जिससे गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि लोग अब एसयूवी खरीदने से बच रहे हैं, यानी नई गाड़ियां खरीदने में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। बीते कुछ सालों में एसयूवी की खरीदारी शानदार रही है। 2020 में कुल गाड़ियों की बिक्री 18% घटी थी, तब भी एसयूवी की बिक्री सिर्फ 7% घटी थी। इसका मतलब है एसयूवी हमेशा से बाजार का मजबूत हिस्सा रही है। 2014 में एसयूवी का हिस्सा सिर्फ 14.3% था, जो अब बढ़कर 55% हो गया है। 2022 में एसयूवी की बिक्री 22%, 2023 में 36%, 2024 में 27% बढ़ी थी, लेकिन 2025 में सिर्फ 5.6% ही बढ़ी है, जो पिछले साल की 11.3% की तुलना में काफ़ी कम है। जून में यह गिरावट 2.3% पर आकर ठहर गई है। जून में एसयूवी की बिक्री 1,71,341 यूनिट रही, जो जनवरी के 2,11,946 यूनिट से काफ़ी कम है। इसमें लग्जरी एसयूवी की बिक्री 3,660 यूनिट रही। विशेषज्ञों का कहना है यह गिरावट आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ती तेल की कीमतें और बदलते ग्राहक रुझान के कारण आई है। कुछ का यह भी मानना है कि एसयूवी का बाजार अब स्थिर होने की कगार पर है। हालांकि ऑटो कंपनियां निराश नहीं हैं। उनका मानना है कि आने वाले त्योहार सीजन, जो अक्टूबर और नवंबर में शुरू होगा, बिक्री को फिर से रफ्तार दे सकता है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने कहा कि वह इस साल 2 नई एसयूवी लॉन्च करने वाली है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल है। मारुति के मुताबिक 2012 से एसयूवी में उसकी हिस्सेदारी 12% से बढ़कर 21% हो गई है। वहीं महिंद्रा को उम्मीद है कि उनकी एसयूवी की बिक्री में 15 से 20% बढ़ोतरी होगी। कंपनियां नई लॉन्चिंग की योजना बना रही हैं। जिस तरह से कारों के बाद अब देश में एसयूवी की बिक्री में गिरावट आई है, आपका इस पर क्या सोचना है? कमेंट करके बताइए।